प्यार सा हो गया कि मतलब हिस्ट्री करनी है मुझे। आगे जाके मुझे कोई कहता था कि आप मैथ में जाओ या कुछ, मैं मुझे हिस्ट्री करनी है। और फिर मेरी एक टीचर थी तो वो मुझे बहुत इंकरेज करती थी कि आप ना करो तो हिस्ट्री करें। फिर आपसे जब हुई कि आप पढ़ाने लगे तो हिस्ट्री से और ज़्यादा मतलब ये हो कि हिस्ट्री को और फिर हाँ प्यार हो गया हिस्ट्री से कि अब तो इसमें करना ही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर, जहां पे हम एक एस्पिरेंट से बात करेंगे जिन्होंने किस तरीके से यूजी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 को उन्होंने बैलेंस करते हुए इस जर्नी को कंप्लीट किया जो कि आपकी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की होती है। सो वेलकम हेमा। वेलकम, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? सर अच्छा लग रहा है, मतलब थर्ड अटेम्प्ट है तो अच्छा लग रहा अच्छा, है कि अच्छा फील हो रहा है हाँ, कि जर्नी जो शुरू की थी उसको हाँ, आपने एट द एंड खत्म कर दिया यस कि सर, हाँ एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना होता है, और आप पीएचडी भी क्वालिफाई करके नेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर गए, तो यस सर। वो अल्टीमेटली ये फील होता होगा कि यस सर वर्थ था, स्ट्रगल जो था एट द एंड वो हाँ फिनिश हो ये गया। है कि स्ट्रगल करा थोड़ा सा, मतलब तो वो ऐसे दिख रहा है कि हाँ हो गया। अब ये है कि बस थोड़ा सा जीआरएफ रह गया है, नेक्स्ट टाइम में जीआरएफ जेआरएफ भी लेना है। सो थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताइए, कहाँ से आपने पढ़ाई की है और किस तरीके से आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना शुरू किया? मैंने मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मास्टर्स कर रही थी तो हमारे प्रोफेसर्स ने बताया कि नेट आपको ना नेक्स्ट आपका स्टेप होता है, आपको नेट और पीएचडी करनी होती है। तो मैंने फिर नेट के लिए कहा कि अभी इसकी साइड ही मतलब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, लास्ट सेमेस्टर था, तो वो क्लियर हो गया, तो रिजल्ट का वेट कर रही थी मैं। तो मैंने उसको इस बाद यूट्यूब पे आपके शायद मतलब देखा कि नेट के लिए कौन से एक बेस्ट टीचर हैं तो उनको मैं देख सकती हूँ। तो वो जब मैंने सर्च करा तो वो आपका ही नाम आया, तो मैंने फिर फर्स्ट क्लास में मैंने देखा कि मतलब क्योंकि बेस तो क्लियर था तो आपसे ही सीखना था, तो सारी चीज़ें दोबारा देखी, एक वीक तक पूरी क्लासेस देखी, समझा कि क्या है मतलब नेट का क्या पैटर्न है, सिलेबस क्या है उसका, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो तो थोड़ा सा वो अलग ना कि होता है अलग वो, हाँ, होता है, और थोड़ा ये हमें हाँ डीप जाना होता है इसके और अंदर। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग होता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी, फिर उसके बाद अपना ना एक टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से कि इसमें फर्स्ट पेपर भी होता है, सेकंड पेपर भी होता है, और प्रीवियस ईयर पहले दिखाई कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेरा पहला हमेशा ये रहता है कि कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर जरूर देखती हूँ कि उसका पैटर्न क्या चल रहा है और वो मतलब क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो और आपकी जब क्लासेस हुई थी तो आप यही कहते थे कि प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस रखो, और फिर जो बाकी जो फाउंडेशन एंड प्रीवियस, बस हाँ, ये दो चीज आपको करनी होती है, हाँ, एक्स्ट्रा हाँ, तीसरी चीज करनी ही नहीं है। तो और आपने ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया था? हाँ ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और आपने कहा था ना कि मतलब अपनी दो बुकें बना के रखो, एक जो मैं पढ़ाता हूँ हाँ, और एक प्रीवियस ईयर की, तो मैंने हाँ, बना के रखी है और मेरे पास अभी भी वो पड़े हुए हैं नोट्स। ओके। तो वो तो कितनी कितनी बनी आपकी? मैं मेरे हमेशा बोलता था स्टूडेंट से हाँ, कि एक आपकी फाउंडेशन कोर्स हाँ, की होनी चाहिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और की एक होनी वाईटी चाहिए। की भी है। हाँ, एक वाईटी की, तीन होनी तीन चाहिए। होनी चाहिए आपकी। तो वाईटी की भी है, और ऐसा नहीं कि अब जब हम करने लगे प्रिपरेशन तो क्वेश्चंस ना अब याद हो गए माइंड में, मतलब आप जब कराते थे क्वेश्चन तो लोग कमेंट में लिखते थे, तो मैंने कहा कमेंट बंद करके, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी बातें चलती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर वो नहीं, एक रफ रजिस्टर था, उसके अंदर मैं लिखती रहती थी जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे। पर लेकिन जो आपने मतलब बताया कि ऐसे ना जो हमें नहीं आते और जो आते हैं वो आप याद रखो कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपने कहा था कि 50 से 60 क्वेश्चन पहले सही होने चाहिए, फिर पीवाईक्यू करें, देखें कि क्या क्या पीवाईक्यू है, सब करें, उसके बाद एट द एंड एग्जाम क्वालिफाई हो गया। तो पहले मेरा मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा कुछ 5 मार्क्स से रह गया था, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट था, हो जाएगा अभी करने के लिए है। तो और फिर सेकंड अटैम्प्ट में तो मुझे पूरा था कि मेरा हो जाएगा सेकंड अटैम्प्ट में, मतलब जो फेब में हुआ था, तो उसमें मेरा कुछ 2% से रह गया था। मैं बहुत रोई मतलब मैंने कहा कि इतनी प्रिपरेशन की और फिर भी 2 मार्क्स से रह गए। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन करो ना, कंटिन्यू करो, अभी अब तो 2 महीने, आपके पास 3 महीने 6 महीने आराम से करो। तो मैंने कहा ठीक है। और जब अभी फिलहाल में रिजल्ट आया, मतलब कैंसर जो एग्जाम हुआ, तो वो भी बहुत अच्छा गया था क्योंकि वो इजी पेपर था। और उसके बाद थोड़ा सा वो हार्ड हुआ, थोड़ा सा टफ आ गया फिर वो। हाँ, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि अभी मतलब हो जाएगा कि नहीं, पर लेकिन आंसर की चेक करी तो हाँ लगा कि हो रहा था ये। तो फिर मैंने जिस दिन आपने कहा कि 18 को आएगा रिजल्ट, तो मैंने कहा ठीक है। फिर रात को ना मैं जस्ट ऐसे देख रही थी फ़ोन को, तो रिजल्ट आ गया 8 बजे करीब। तो मेरे पेरेंट्स लिटरली ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने चेक करो अभी रिजल्ट। तो नहीं, उनको बताया नहीं, तो मैंने ना रिजल्ट पहले देखा, फिर मैंने ना मैंने फिर रिजल्ट देखा, फिर क्वालिफाइड लिखा था, तो मैं थोड़ा सा ना डर गई। तो मैंने कहा कि फिर मैंने मेरे बड़े भैया उनको मैंने कहा इस पर क्वालिफाइड ही लिखा है ना, तो उन्होंने कहा हाँ इस पर क्वालिफाइड ही लिखा है। तो बहुत खुश हुए, और फिर मुझे ऐसा लगे हाँ कुछ तो मतलब कुछ किया है जो हो गया, और फैमिली की जो खुशी होती है वो हाँ, एक नेशनल लेवल हाँ, एग्जामिनेशन है, आपने उसको क्रैक किया है, तो ऑब्वियसली उसकी खुशी तो अलग हाँ, लेवल की फिर होती मैंने है। कहा कि नहीं अभी ना जीआरएफ नहीं हो, तो कहते वो भी हो जाएगा, ये हो गया ना, हाँ, वो नेक्स्ट हो स्टेप जाएगा। जेआरएफ ही होता है। हाँ, शुरू में नहीं होता, नेट होता है, फिर एट द एंड जेआरएफ भी होता है, हाँ, तो ज़रूर होगा।
अब मुझे थोड़ा सा अपनी पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन के बारे में समझाइए कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे मैनेज किया, दिन में कैसे पढ़ते थे? सर मैं ना मतलब मेरे घर में क्या है कि हम 4 बजे से उठ जाते हैं। तो 4 बजे से उठ के आप 4 बजे जो पढ़ते हैं ना, वो ये रहता है कि आपके माइंड में हमेशा रहेगा। तो मेरी ये बात है कि मैं रात को 10 बजे या 11 बजे जो पढ़ा है मैंने, तो मैं से सुबह उठ के 4 बजे उसको मैं एक बार रिवाइज़ करती थी। तो डीआई वगैरह तो मैं दिन में कर लेती थी, जो मेरे पास टाइम बचता था दिन में 1-2 बजे के करीब, तो उसको मैं हमेशा डीआई को हमेशा अपना टाइम दूँ, क्योंकि डीआई ना वो थोड़ा-सा मैथ्स होती है तो लगता है। बाकी जो मैंने हिस्ट्री के लिए दिया, हिस्ट्री में आपने कहा था ना क्रोनोलॉजी वगैरह और मतलब सारे जो चीज़ें वो याद करो, तो लिख रखा है उसको टेबल वगैरह पे अपने पास। ओके, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं? हाँ, शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, नोट्स भी हैं और उनके शॉर्ट नोट्स भी शॉर्ट हैं। नोट्स भी हैं। तो मैं ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं जब भी कहीं जाऊँ तो मैं अपने पास रखती हूँ। और आपने ये भी कहा था कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने चाहिए, हमेशा क्योंकि लिखना पढ़ते चाहिए। नहीं हो। हाँ, पढ़ते नहीं है, कभी नहीं पढ़ते, वो रियल बात है कि कभी नहीं पढ़ते। तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए कभी भी, सिर्फ पढ़ा है। अगर लिया भी 1-2 बार ना, तो उसको तुरंत जाके अपनी कॉपी में लिखा है कि इसको याद करना है। तो वो मुझे ना मुझे बहुत फ़ायदा दिया। मैंने उसको करा, लास्ट वन मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैंने इसको याद कर लिया कि और आपने फिर बताया था एमबीटी के एके जीएसटी, ऐसे करके ना चीज़ें बहुत ईजी हो गई। ये नहीं हुआ कि मतलब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और आपके पढ़ाने का तरीका तो औसम है सर, मतलब चीज़ें हो जाती हैं, आसानी से याद हो जाती हैं। तो पेपर 1 में आपको मुश्किल क्या लगता था? पेपर 1 में सब मुझे डीआई लगती थी, क्योंकि मेरा जो फील्ड है तो वो हिस्ट्री और मैं मैथ्स थोड़ी सी, तो डीआई के लिए मैंने फिर ना टाइम निकाला कि डीआई पढ़नी चाहिए। तो मैं जैसे मैम वगैरह सब पढ़ाते थे, तो मैम ने जो पढ़ाया उसको प्रीति रिवीजन मैम ने करते जो थे। पढ़ाया आपने डीआई को हाँ, कवर कर लिया था। तो रिवीजन। आपका सारे क्वेश्चन ठीक हुए थे फिर एग्जाम में? सर डीआई में मेरे 4 क्वेश्चन ठीक हुए थे, बस बहुत एक है। एक नहीं हुआ था, बाकी डीआई में सारे क्वेश्चन ठीक हुए थे। और कोई पेपर 1 के अंदर ऐसा टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता हो? सर पेपर 1 के ऊपर मेरा टीचिंग फील्ड भी है, तो मुझे टीचिंग में इतना ज़्यादा कोई नहीं दिक्कत हुआ, नहीं हुई। वो टीचिंग में ठीक था। और हाँ सर, सारे कुछ और सब कितने ठीक है। साल के प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व किए पेपर 1 के? पेपर 1 के सर वही है, आपने 2028 से कहे थे, हाँ। वैसे ही करें, दोनों के सेम करें। मतलब आपने पेपर 1 के कितने किए? सारे किए जितने भी थे? हाँ, 2028 से 20 से 20 23। 23 से 20 तक किए आपने? हाँ। ओके, 3 साल के आपने पेपर 1 किया। और हाँ। पेपर 2 पेपर 2 आपने जितने 2009 से जो हमने किए हुए हैं हाँ, वो हाँ, आपने वही सारे कवर करे हैं किए सारे। हैं। ठीक है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। पेपर 1 में यही है कि आपको रिसेंट की करने चाहिए, क्योंकि वो भी इनफ होता है, 2-3 साल के भी कर लोगे हाँ, तो मोर और देन वो इनफ है है। कि वो प्रैक्टिस मांगती है हर चीज़ के लिए। हाँ हाँ, तो आप उसको रिवाइज करते थे प्रीवियस क्वेश्चन को? यस सर, और वो आते भी हैं, ये नहीं कि वो नहीं, पीएससी आते एग्जामिनेशन हैं, में आते हैं, बहुत आते हैं वो। क्योंकि हमारा पूरा स्टैटिक है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, देखो फाउंडेशन अगर आपकी मजबूत है, उसके बाद अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन एज इट इज एग्जामिनेशन के अंदर भी आते हैं और थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सीधे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, नहीं, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करो, दैट्स इट, मोर देन इनफ। ओके, सो अभी आप हिस्ट्री को लेके बताइए कि हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, तो फील होता था कि बोरिंग हो रहा है? और नहीं, मुझे बोरिंग नहीं हुआ, क्योंकि 11th-12th में ही मुझे ना हिस्ट्री से एक तरह से प्यार सा हो गया कि मतलब हिस्ट्री करनी है मुझे। आगे जाके मुझे कोई कहता था कि आप मैथ में जाओ या कुछ में, मुझे हिस्ट्री करनी है। और फिर मेरी एक टीचर थी, तो वो मुझे बहुत इंकरेज करती थी कि आप ना करो तो हिस्ट्री करें। फिर आपसे जब हुई कि आप पढ़ाने लगे, तो हिस्ट्री से और ज़्यादा मतलब ये हो कि हिस्ट्री को और कर, हाँ, प्यार हो गया हिस्ट्री से कि अब तो इसमें करना ही है। तो बोरिंग नहीं मुझे लगा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है वो स्टोरी चल रही है और आप स्टोरी की तरह पढ़ रहे हो उसको। हम ना उसे बोरिंग अगर कहेंगे तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, पढ़ नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, और रिसर्च कैसे कर पाएंगे फिर हमें बाकी को पढ़ाएंगे कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद? करना, उसमें रिसर्च करना है, तो हमें तो उसे प्यार होना चाहिए ना, तभी तो हम रिसर्च करेंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे पढ़ते थे पेपर 2 हिस्ट्री को? ये क्लासेस के ऊपर डिपेंड रहते थे, क्लास जो हो रहा है उसी को कवर करना है? क्लास तो कवर करती थी, उसके बाद रिवीजन भी करती थी, और नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसको भी रिवाइज करती थी। ओके, तो ये आप पेपर 1 पेपर 2 को दिन में कैसे मैनेज करते थे? टाइम कुछ बांटा हुआ था आपने? हाँ सर, मैंने अपने लिए टाइम टेबल बना रखा था, मतलब सुबह मॉर्निंग में मुझे डीआई करनी है 10 से 11, फिर जो मेरे पास टाइम बचा है तो रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन करना भी होता था, क्योंकि वो भी कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैं अपने हाफ आवर रखती थी क्यों। उसके बाद मैं हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा है कि हमें बड़ा है, 100 क्वेश्चन ऑब्वियसली आने हैं उससे। हाँ, तो उसके लिए मैं अलग से 2-3 घंटे निकाल के रखती थी कि सुबह मुझे जो मैंने दिन में पढ़ा है उसे मैं रात में कंटिन्यू करके रखूं, और फिर सुबह मॉर्निंग में एक बार उसे रिवाइज कर लूं। ओके, ठीक है, और 1 वीक पूरा जो पढ़ा है उसको एक बार संडे को पूरा रिवाइज करूं, ताकि मैं भूलूं ना उस चीज़ को। 2 दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ, फिर जून में हुआ, कैंसिल हो गया,
कभी ऐसा फील हुआ था कि डीमोटिवेटेड हो रहे हैं क्योंकि इतना लंबा एग्जाम हो गया यस और सर, एक 80 बार से डीमोटिवेटेड तो हुए कि मतलब कि चीज़ें क्या है, मतलब इतना करा है उसके बाद फिर कोई कहे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो फिर दोबारा प्रिपरेशन करो सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल में मैंने कहा कि अगर ये भी एग्ज़ाम का कुछ कह हो रहा था कि नहीं होगा, रिजल्ट डिले आ रहा है रिज़ल्ट डिले आ बार-बार, रहा है, हाँ। तो क्या भरोसा उनका कि मतलब वो कर दें। तो भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा लगे रहते हैं, कभी भी हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ते होगा। रहे, आपने यस ऐसे सर। नहीं गैप ले लिया नो बहुत सर, बड़ा। गैप नहीं लिया, मैंने बहुत बढ़िया। कंटिन्यू रखा कि अगर इसमें नहीं होगा तो हम दिसंबर में करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जो दिसंबर 2024 के स्टूडेंट है, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन एक क्वालिफाई कर लिया है जो कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर यही है कि ना अपना जो आप ना सेल्फ नोट जो बनाइए, नोट्स हैं आप उनको सेल्फ नोट जरूर बनाइए हाँ, और उनको जितना हो सके ना रिवाइज कीजिए। पीवाईक्यू तो आप पी जाओ, मतलब आपको करना ही पीना। करना है। हाँ, आपने जैसे कहा ना कि पी जाओ, तो उसे पी जाओ। उसको मत सोचो कि ना कि सर मतलब करा रहे, नहीं, आप जो कहा कि ना ये अभी लिखना है तो वो लिखना ही है, क्योंकि वो आपको काम आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने यही है कि आप ना जितने भी सर करा रहे हैं पी जाओ जितना भी है। तो सर बस इतना ही है और कुछ नहीं है। यही स्ट्रैटेजी सभी को फॉलो करनी है कि फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना रिवाइज कर सके उतना करो। सो थैंक यू वेरी मच हेमा, थैंक हमसे यू सो कनेक्ट मच करने के सर। लिए एंड हमसे बात करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर भी होंगे क्योंकि आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और साथ साथ जो आपने स्ट्रैटेजी बताया उसको भी फॉलो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच सर।